आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। इसलिए ये सरकार रांची से नहीं, गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को देखने के बाद और कई चुनौतियों से लड़ने के बाद लगातार हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, लिखने पढ़ने वाला हो, रोजगार करने की इच्छा रखता हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबके लिए और ऐसा काम कि जिस चीज के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। पहले आप लोग बताइए कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन बनाने के लिए कितना हुज्जत करना पड़ता था, कितना दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। और वो चक्कर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो हमारे विरोधी लोग, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि अगर गांव में 50 को बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं तो मात्र 5 को आपको आज पेंशन का कार्ड बनेगा। तो बेचारा सब लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता और दलाल लोग इस चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठ ऐंठ करके अपना चूल्हा चौका चलाता था। हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम होगा। और आज नतीजा ये है कि आप डिबरी लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बिना पेंशन का नहीं पाएंगे। आज लोग अपना उम्र गिनता है कि किस दिन हम 50 साल का हो जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा। उसी तरीके मैया सम्मान योजना, आप बताइए, यहां महिलाएं हैं, कितना आप लोग का ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा मैया योजना के लिए, कितना दलालों का चक्कर में जाना पड़ा मैया योजना के चक्कर में। कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि आपके पंचायत में, आपके गांव में आपसे दरखास्त लिख लिख कर करके आपके खाते में पैसा भेजा गया है। नहीं तो 1000 हो या 1 रुपया हो, कितनी दिक्कतें गरीबों को होती थी। कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं। आज गांव में, पंचायत में, टोला में ऐसा शिविर लग करके आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। किसानों का ऋण माफ हो रहा है, गरीबों का बिजली माफ हो रहा है, बिजली का बकाया माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर हम योजनाओं के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पूरा योजना के बारे में बताना। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, वो लोग आपको बताते रहते हैं। हम तो देखने आते हैं कि सरकारी मुलाजिम आपके लिए काम करता है कि नहीं।
क्योंकि हम इस बार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हम लोगों के सहायक पुलिस कर्मचारी, सबको कुछ न कुछ हम लोगों ने मदद किया। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसा काम हम लोगों ने किया जो भारत देश में पहली बार इस गरीब पिछड़ा राज्य ने किया है। और आज हमारे कामों को देखकर दूसरे राज्य के लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। बहुत सारे उदाहरण। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है। इसलिए आजकल पूरे राज्य में कुछ राजनीतिक गिद्ध सब मर्राने लग गया है। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। अभी छोटा छोटा गिद्ध सब उड़ रहा है, कुछ दिन के बाद बड़ा बड़ा गिद्ध सब आएगा यहाँ पर और आपके बीच में झूठ का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये 4 साल इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। एक तो कोरोना ने हमें 2 साल परेशान किया और उसके बाद बाकी 2 साल इन हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल तक डाल दिया हमको। लेकिन ये आशीर्वाद आप गरीबों का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, जो मुझे बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, वापस आपके सामने खड़े हैं। और आपके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं।